स्वागत है सभी का। मैं अनुज नागर। जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, मैं आपको यहाँ पे मैथ की क्लास पढ़ाता हूँ। तो ये मैथ की ही क्लास है, पर मैथ जो है आर.एस. अग्रवाल वस्तुनिष्ठ वाला है। और इसमें जो हमारा चैप्टर चल रहा है, सरलीकरण वाला चैप्टर चल रहा है, जिसकी 3 क्लासें बच्चों मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। 60 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। थोड़े से लेंथी क्वेश्चन है, इसलिए 10-10 क्वेश्चन की वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ। ठीक है। अब इससे आगे क्वेश्चन शुरू करने से पहले अगर किसी भी बच्चे को एस.डी. यादव की कोई सी भी बुक का सोल्यूशन चाहिए तो प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। एस चंद रीजनिंग का सोल्यूशन चाहिए, प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। आर.एस. अग्रवाल जो आपकी नवीन वाली है उसका प्ले लिस्ट में भी आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। और ये आर.एस. अग्रवाल वस्तुनिष्ठ का भी प्ले लिस्ट में सभी क्लासें एक साथ आपको मिल जाएंगी। ठीक है। तो कोई भी मैथ की आपको कोई भी क्लास देखनी तो प्ले लिस्ट चेक करें हमारे चैनल की। और किसी भी बच्चे ने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना बच्चों। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें। ठीक है। चलिएगा शुरू करते हैं आज की क्लास। 60 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, 61वें क्वेश्चन पर आ जाएंगे। क्वेश्चन थोड़े से लेंथी हैं, ये सरलीकरण के हैं, कैलकुलेशन है तो लेंथी तो होंगे ही। ठीक है। चलिएगा 61वें क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस के 2bc, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर और माइनस के 2bc और माइनस के सी स्क्वायर है। माइनस का कितना है? सी स्क्वायर। तो ये तो ऊपर है, अभी नीचे भी है। और नीचे क्या है इसमें? ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab है। ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर और प्लस के 2ab और क्या है? और माइनस के सी स्क्वायर। माइनस के क्या है आपका? सी स्क्वायर है। ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे बना सकते हैं, क्या इसमें हम कर सकते हैं। ये 2 के साथ b और c है, तो आपके दो फॉर्मूले होते हैं। तो एक तो a प्लस बी के होल स्क्वायर का और a माइनस बी के होल स्क्वायर का। तो 2ab के साथ 2 के साथ जो भी होगा उसका फॉर्मूला बनाएंगे। तो 2 के साथ b और c है, तो यहाँ से इसका और इसका फॉर्मूला हम बनाएंगे। ठीक है। तो हम क्या करेंगे? a स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर और माइनस के सी स्क्वायर और माइनस के 2bc। ठीक है। अब अगर तुमने इतने में से माइनस कॉमन ले लिया तो ये प्लस के हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे? प्लस के। ठीक। अब बटे में क्या है? यहाँ 2 के साथ ए बी है, तो इसका फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab। ये इतना जो फॉर्मूला है ये होता है ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। हर बच्चे को ये फॉर्मूला आना चाहिए, माइनस के सी स्क्वायर। अब ये किसका फॉर्मूला बन गया? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस के 2bc। तो बी प्लस सी के होल स्क्वायर का ये फॉर्मूला बना है आपका। और ये ए स्क्वायर माइनस के बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है। और अपोन में क्या है हमारा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस के सी का होल स्क्वायर। ठीक। अब हम क्या करेंगे? इसे तो ये तो ए है ही पहले से, इसे सारे को बी मानेंगे। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है बच्चों? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो वो फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे। तो ए प्लस बी, ये सारे को बी मान लो, इंटू ए माइनस बी, ए माइनस बी। अब देखो जैसे ही हम यहाँ पे माइनस लगाएंगे तो ये अंदर का चिन्ह उल्टा हो जाएगा आपका, ये प्लस की जगह माइनस का हो जाएगा। तो बी माइनस सी हो जाएगा ये। ठीक है। अपोन में फिर हम क्या करेंगे? इस सारे को ए मानो इसे और इसे बी मानो। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो ये तो हो गया ए पूरा प्लस बी मतलब सी जो है। अब इंटू ए माइनस बी, तो ये तो ए हो गया और माइनस के ये बी है। ठीक है। इस तरह से जो सी है उसको हमने बी मान रखा है। ठीक। अब क्या करना होगा? आपका कोई एक्स्ट्रा हो तो उसे आप कैंसिल करने। देखो ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, तो ये तो आपके कैंसिल हो जा रहे हैं यहाँ से। ठीक है। तो बचेगा क्या? a माइनस बी माइनस सी बटे a प्लस बी माइनस सी। अब ऑप्शन चेक कर लें, अगर ये कोई ऑप्शन है आपका तो थर्ड ऑप्शन है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर जो आपका 61 है। ठीक है। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं यहाँ से आसानी से। इससे आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 62 पे चलेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 62। अब 62 में क्या है? इसमें इसने एक तो ये दिया a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है। इसने कहा है कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या है? वो 0 है। ठीक है। उससे आगे और भी क्या दिया है इसने? ए स्क्वायर बटे बी सी प्लस बी स्क्वायर बटे ए सी प्लस सी स्क्वायर बटे ए बी। ये है आपका। ठीक है। ये 62 क्वेश्चन है आपका। अब इसको ये वैल्यू पूछ रहा है, तो देखो इसको कैसे बनाएंगे बच्चों। तो पहले आप क्या करेंगे? इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से एलसीएम लेंगे बी सी ए सी और ए बी का। तो एलसीएम आ जाएगा ए बी सी। अब इससे इसको कैंसिल करेंगे तो बी और सी तो कैंसिल हो जाएगा, बच्चा ए। तो ए की यहाँ मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे, तो ए की जब ए स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ए का क्यूब। और उसको आप यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है। प्लस
अब ए सी से ए सी कैंसिल हो जाएगा, बी बचेगा, बी की जब बी स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा बी का क्यूब, प्लस यहाँ ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा तो सी बचेगा, सी की जब सी स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा सी का क्यूब। ठीक है, अब आपको क्या करना होगा यहाँ पे इसका फॉर्मूला आपको लगाना होगा। अब एक फॉर्मूला मैंने आपको लास्ट क्लास में लिखा होगा, क्या है एक बार फिर लिख देते हैं। ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब और माइनस के 3ab बराबर क्या होता है बच्चों, वो होता है a प्लस बी प्लस सी, पहले ब्रैकेट में फिर स्क्वायर में आता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और फिर होता है माइनस के ab माइनस के bc और माइनस के सी, ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, पर यहाँ जो है इधर माइनस के 3abc नहीं है, तो ये माइनस के 3abc भी उठ के उधर पहुँचाएंगे, उधर ये पहुँच जाएगा हमारा, समझे आप। तो ये जो है आपका a का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब बराबर हम क्या रखेंगे, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस के ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, और ये जो माइनस के 3abc हैं ये भी उठा के उधर लेके जाने पड़ेंगे, क्योंकि हमारे पास केवल a का क्यूब बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब है, माइनस 3abc नहीं है, तो ये भी उठ के उधर पहुंच जाएगा। तो इसकी जगह ये प्लस ये आ जाएगा आपका, तो ये रख देते हैं, हम रख लेते हैं a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर और माइनस के ए बी माइनस के बी सी और माइनस के सी ए, और ये 3abc उधर जाके बन जाएगा प्लस का, तो प्लस के 3abc। ठीक है, रख लिया ये हमने। ये फॉर्मूला भी हर बच्चे को याद होना चाहिए बच्चों, फॉर्मूले हैं ये आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, और बटे में क्या है आपका, बटे से जो नीचे है वो है abc। अब देखो इसने स्टार्टिंग में दे दिया था a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, तो जैसे ही आप यहाँ 0 रखेंगे ना, अब बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई का है, और 0 की किसी भी मल्टीप्लाई करो वो मल्टीप्लाई कोई भी वैल्यू हो वो 0 ही हो जाती है, तो ये सब 0 हो जाएगा, ये सब क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। जैसे ही हम a प्लस बी प्लस सी की जगह हम 0 रखेंगे तो इसको बार बार लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है, ये 0 की जब इसमें मल्टीप्लाई होगी तो ये सारा हो जाएगा 0, प्लस के 3abc बचेगा 3abc और बटे में abc, तो abc से ab कैंसिल हो जाएगा, तो 3 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 62 का। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम इन क्वेश्चनों को बना सकते हैं। इससे आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ चलेंगे। सिक्सटी थ्री में क्या है, इसमें आपको दिया गया है x माइनस वाई बराबर 1, x माइनस वाई बराबर 1। ठीक है, और क्या दिया है बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 41, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर दिया है 41। ठीक है, तो ये दो वैल्यू इसने आपको दी हैं, और आपसे पूछना क्या चाह रहा है, तो आपसे x प्लस वाई का मान पूछना चाह रहा है। ये किसका मान पूछना चाह रहा है, x प्लस वाई का, तो थोड़े बनाने पड़ेंगे ये क्वेश्चन। x प्लस वाई का ये आपसे मान पूछ रहा है कि x प्लस वाई का मान बताओ क्या होगा। ठीक है, तो बच्चों देखो इसे कैसे करेंगे, हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। आप एक फॉर्मूला खोलें, x माइनस वाई के होल स्क्वायर का फॉर्मूला सभी को याद होगा, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर और माइनस के 2xy। ठीक है, अब बच्चों x माइनस वाई का मान तो 1 है, तो आप यहाँ 1 रखेंगे, और इसका भी क्या है, स्क्वायर है और बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 41 है, तो इसकी जगह आप 41 रख देंगे, माइनस के 2xy। ठीक, अब 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। ठीक है, तो 1 बराबर 41 माइनस के 2xy। अब ये 41 प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो 41 में से 1 जाएगा तो माइनस के 40 बराबर माइनस के 2xy। बस माइनस से माइनस हट जाएगा, तो 2xy का मान आप रख लें, इसकी आपको आवश्यकता पड़ने वाली है अभी। तो 2xy का मान कितना है, 40 है। कितना है, 40 है, ये हमने अभी निकाला है। अब हमको निकालना क्या है, x प्लस वाई, तो x प्लस वाई के होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल दें आप। x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस के 2xy होता है बच्चों। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो 41 है, उसने हमको पहले ये वैल्यू दे रखी थी, और प्लस के 2xy की वैल्यू हमने अभी निकाली, कितनी है, 40 है। ये कितनी है, 40, और इधर क्या है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। ठीक है, अब उसने मान हमसे x प्लस वाई का पूछा है, तो ये जो स्क्वायर है इस स्क्वायर को आप हटा दो। जब इधर से स्क्वायर हटाते तो सामने वाले का रूट लिया जाता है, और रूट प्लस माइनस में लिया जाता है। ठीक है, तो x प्लस वाई बराबर प्लस माइनस 9 आ जाएगा। ठीक है,
मैं बता दूं आपको कि जब किसी का रूट या वर्गमूल लेते हैं तो प्लस और माइनस क्यों लेते हैं, क्योंकि प्लस 9 इसका आप स्क्वायर करो तो 81 ही आएगा प्लस का, ठीक है, माइनस 9 इसका भी आप स्क्वायर करो तो 81 ही आएगा प्लस का, ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है और प्लस प्लस तो प्लस होते ही है। तो इस वजह से ये रीजन होता है जब भी वर्गमूल निकालते तो प्लस और माइनस लिया जाता है। तो बच्चों इसका आंसर आ जाएगा +9 -9, ठीक है। इस तरह हमने ये क्वेश्चन भी बना लिया है। इनकी एक एक दो बार प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी क्वेश्चनों की, ठीक है। चलिएगा 64 की तरफ बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 में क्या है, ये भी थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन कैलकुलेटिव हो रहे हैं ये। इसमें दिया गया है x + y का होल स्क्वायर, x + y का होल स्क्वायर और माइनस के z स्क्वायर बराबर कितना दिया है बच्चों, 4 दिया है। तो आप इसको सोल्व कर लें, क्योंकि मैं बताऊंगा इसमें आगे क्या कर रखा है। आप x + y के होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल लें, या आप क्या करें, इस सारे को तो a मान लें और इस सारे को b मान लें। तो a² माइनस के b² बराबर क्या होता है, a + b। तो ये तो a है और ये + b है, ठीक है। ऐसे यहाँ a - b और इसकी वैल्यू कितनी आ गई है, 4 आ गई है, ठीक है। इसको आप संभाल के रखें, इसकी आवश्यकता हमको पड़ेगी। और क्या दिया है इसने आगे दिया है y + z का होल स्क्वायर, y + z का होल स्क्वायर माइनस के x²। और बराबर में कितना दिया है बच्चों, बराबर में दिया है 9, बराबर में कितना दिया है, 9 दिया है, ठीक है। तो यहाँ भी आप इसको तो a मान लें और इसको b मान लें, और a² - b² क्या होता है, a + b इंटू a - b, ठीक है। और बराबर में कितना है बच्चों, 9 है, 9, ठीक। इसको भी रख लें आप। एक वैल्यू और इसने आपको दी है, वो क्या दिया है, वो दे रहा है z + x का होल स्क्वायर, z + x का होल स्क्वायर माइनस के y²। और बराबर में क्या दिया गया है बच्चों, बराबर में है 36, बराबर में कितना है, 36 है। फिर ऐसे ही करें आप, इसको a माने और इसको b माने, तो a² - b² क्या होता है, a + b इंटू a - b और बराबर में कितना है, 36 है। ये इक्वेशन होगी 3। अब आप क्या करें, इन तीनों इक्वेशनों को आप ऐड कर लें, ठीक है। तो बच्चों ध्यान से देखो, इसमें भी x + y + z है, इसमें भी ये रहा x + y + z है, ये आगे पीछे है बस, और इसमें भी ये रहा x + y + z है। तो तीनों में x + y + z है, और प्लस माइनस में जो चीज़ सब में होती है उसको हम कॉमन ले सकते हैं, उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको हम कॉमन ले कर सकते हैं, ठीक है। तो इन तीनों को जब हम जोड़ेंगे, ये पहली इक्वेशन, दूसरी और तीसरी, इनको जब हम जोड़ेंगे तो क्या होगा, तीनों में ही x + y + z है, तो ये हमने कर लिया कॉमन। तो पहले में ये कॉमन आ गया, तो बचा क्या, x + y - के z, प्लस करना था इन तीनों इक्वेशनों को, तो प्लस दूसरा। अब देखो दूसरे में भी ये तो हमने कॉमन ले लिया, तो बाहर चला गया, तो बचेगा ये y + z - x। अब तीसरे में भी ये तो कॉमन ले लिया, प्लस कर रहे हैं हम तीनों इक्वेशनों को, तो ये प्लस के z + x - के y। अब बराबर में इन्हें भी आप ऐड कर लें, 4 और 9 13, 13 में आपको क्या करना है, 36 को जोड़ लेना है, तो 49 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 49 आ जाएगा, ठीक है। चलिएगा अब देखो, ये प्लस का x है और ये माइनस का x है, तो ये कैंसिल हो गया। ये प्लस का y है और ये माइनस का y है, ये भी कैंसिल हो गया। ये माइनस का z है, ये प्लस का z है। तो अब देखो, एक तो प्लस का x बचा हुआ है, एक प्लस का y और एक प्लस का z। तो x + y + z और x + y + z बराबर कितना है बच्चों, 49 है, ठीक है। तो दोनों सेम है, तो होल स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाई है ना, प्लस माइनस तो है नहीं, तो इसकी और इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x + y + z का होल स्क्वायर, और बराबर में कितना है बच्चों, 49 है, ठीक है। और जब इधर से स्क्वायर हटाते हैं तो सामने वाले का रूट लेते हैं, तो 49 का रूट हो जाएगा 7। प्लस माइनस में रूट लिया जाता है, या वर्गमूल जो लिया जाता है वो प्लस माइनस में लिया जाता है, ठीक है। तो +-7 आ जाएगा, क्योंकि 49 जो है 7 का वर्ग होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 64 का +-7 हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़े थोड़े देखो ये लेंथी हैं, इसी थोड़ा बड़ा सा ना लगे इसलिए मैंने तीनों को पहले अलग अलग सोल्व किया था, फिर उसको ऐड किया था, ठीक है। और ये इसी का मान हमसे पूछना चाह रहा था, x + y + z का, ठीक है।
चलिएगा इससे आगे चलते हैं। 64 तक हम पहुंच चुके हैं, 65 पे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 65। अब 65 में क्या है, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दी है इसने, a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है, 2s है, 2s, ठीक। और फिर हमसे पूछ रहा है एस स्क्वायर मंजिला ब्रैकेट में एस स्क्वायर प्लस के एस माइनस ए का होल स्क्वायर और प्लस के एस माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस के एस माइनस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिएगा इसने ये हमको 3 ब्रैकेट दे दिए हैं और इसकी वैल्यू ये हमसे पूछना चाह रहा है बच्चों। अब देखो हम क्या कर सकते हैं, इसमें इनके होल स्क्वायर क्या फॉर्मूले खोल लें आप। तो ये एस स्क्वायर तो है ही, अब ये इसको ए और इसको बी मानो तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर मतलब एस स्क्वायर माइनस के ए प्लस के ए स्क्वायर और माइनस के 2as, ठीक है। प्लस अब इसको खोलेंगे हम, तो एस स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के 2bs, ठीक है। अब ऐसे ही हम इसको खोलेंगे, तो एस स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर और माइनस के 2cs, ठीक है। ये सारे हमने खोल लिए, मंजिला ब्रैकेट लगाना चाहो लगा लो, वरना तो कोई ज़रूरत इसकी है नहीं। अब देखो एक एस स्क्वायर ये रहा, एक ये रहा 2 और एक 3 और एक 4, तो ये कितने हो जाएंगे, 4 एस स्क्वायर हो गए। इसके मंजिला ब्रैकेट की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। 1 2 3 और 4, ठीक। अब देखो ए स्क्वायर ये रहा और तो कहीं है नहीं, प्लस के ए स्क्वायर ये हो गया हमारा, ये रहा बी स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, ठीक है। और ये रहा आपका सी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर, ठीक। अब और क्या बचा, माइनस के 2as माइनस के 2bs और माइनस के 2cs, ठीक है। ये हमारा बच गया है। अब हमारे पास a प्लस बी प्लस सी बराबर 2s है, तो हम क्या करेंगे, इस इतने में से 2s कॉमन लेंगे हम। इतने में से कितना क्या कॉमन लेंगे, 2s, क्योंकि 2 और s इनमें सब में है तो वो कॉमन हो जाता है जो सब में होता है। तो 4s स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर, ठीक है। और माइनस के 2s लिया हमने कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा, ए, और जब माइनस चिन्ह कॉमन लेते हैं तो अंदर के चिन्ह उल्टे हो जाते हैं। अंदर के चिन्ह कैसे हो जाते हैं बच्चों, उल्टे हो जाते हैं। अब देखो a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू है 2s, तो इसकी जगह हम 2s रख लेंगे। तो ये हो रहा है 4s स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर माइनस के 2s, और इसकी जगह भी क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू भी 2s है तो 2s, ठीक है। तो ये हो गया 4s स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर और ये माइनस के 4s स्क्वायर हो जाएगा। अब ये प्लस के 4s स्क्वायर है और ये माइनस के, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा बच्चों ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से होगा ये क्वेश्चन आपका 65। इनके कोई शॉर्टकट बन नहीं सकते, इनकी कैलकुलेशन हमको करनी ही होगी, ठीक है। चलिएगा इससे आगे बढ़ लेते हैं। सिक्सटी 66 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 क्या है, ए बी प्लस के बी सी प्लस के सी ए बराबर क्या है, 0 है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, 1/a स्क्वायर माइनस के बी सी, ए स्क्वायर माइनस के बी सी प्लस 1/b स्क्वायर माइनस के सी ए प्लस 1/c स्क्वायर माइनस के ए बी। हाँ, इसको सोल्व करना है हमको। अब देखो क्या करेंगे, इसकी वैल्यू इसने हमसे पूछ ली है, तो बच्चों हम क्या कर सकते हैं, देखो ये जो बी सी है ना, इसकी वैल्यू निकाल लो आप यहाँ से। अगर बी सी की आप वैल्यू निकालेंगे तो ये ए बी और सी ए उधर जाके माइनस के हो जाएंगे। एक निकाल के दिखा देते हैं, ये बी सी को तो आप यहीं रखो, बराबर के ये माइनस के ए बी और माइनस के सी ए हो जाएगा। तो बी सी की जगह आप ये रख सकते हैं, तो 1/a स्क्वायर माइनस, अब बी सी का मान क्या है, माइनस के ए बी और माइनस के सी ए, ठीक है। इसी तरह 1/b
बी स्क्वायर माइनस के, अब तुम सी ए का मान निकालो। तो बच्चे ये सी ए को आप इधर ही रख लो, तो ये दोनों उधर जाके माइनस के हो जाएंगे। तो इसका मान आ जाएगा माइनस के ए बी और माइनस के बी सी, ठीक है, प्लस 1/, अब ये क्या है सी स्क्वायर माइनस के ए बी है, तो ए बी का मान निकालो, ए बी को इधर रख दो, तो ये बी सी और सी ए उधर जाके माइनस हो जाएंगे। तो माइनस के बी सी माइनस के सी ए, ठीक है। अब देखो जैसे ही हम ये ब्रैकेट खोलेंगे तो ये अंदर के चिन्ह उल्टे हो जाएंगे बच्चों। तो ये हो जाएगा 1/, ए स्क्वायर प्लस के ए बी प्लस के सी ए और प्लस 1/, बी स्क्वायर प्लस के ए बी और प्लस के बी सी प्लस 1/, सी स्क्वायर प्लस के बी सी और प्लस के सी ए, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या कॉमन हो सकता है ए, तो 1/, आप यहाँ से ए कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा ए प्लस बी और प्लस के सी बच जाएगा बच्चों, प्लस यहाँ बी कॉमन हो जाएगा, आपका क्या कॉमन हो जाएगा बी, तो क्या बचेगा बी प्लस ए प्लस सी, ठीक है। और यहाँ क्या कॉमन हो जाएगा बच्चों, यहाँ सी कॉमन हो रहा है, तो सी प्लस बी प्लस ए, ठीक। अब इनके सबके बटे में बच्चों ये a प्लस बी प्लस सी, ये भी a प्लस बी प्लस सी, ये भी a प्लस बी प्लस सी है एक तो जब अब इनका एलसीएम लेंगे तो एक तो यही एलसीएम आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी। अब बाहर यहाँ a है, यहाँ b है, यहाँ c है, तो ये तो मल्टीप्लाई में है ना, तो a b c ये एलसीएम आ जाएगा आपका, ठीक है। ये आपका एलसीएम आ गया, ब्रैकेटों में तो सब सेम है तो यही आ जाएगा, यहाँ a है मल्टीप्लाई में, यहाँ b और यहाँ c ये आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा और ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या बी सी, तो बी सी की वन में मल्टीप्लाई कर देंगे हम, प्लस ब्रैकेट से ब्रैकेट कैंसिल, बी से बी कैंसिल, बचा ए सी, तो ए सी की वन में मल्टीप्लाई कर देंगे हम, प्लस यहाँ भी ब्रैकेट से ब्रैकेट कैंसिल और सी से सी कैंसिल, बचा ए बी, तो ए बी के ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे हम, ठीक है। अब देखो आपको वैल्यू दी गई थी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 0, तो ये रहा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। ए सी एस सी ये बात एक ही है, तो इसकी वैल्यू 0 है, हमको पहले से गिवी नहीं दे रखा उसने, तो इसकी जगह हम 0 रखेंगे, क्या रखेंगे 0, और अपोन में क्या बचेगा a प्लस बी प्लस सी, अब कुछ भी बचे ऊपर 0 आ गया है तो आंसर जो है इसका 0 ही आएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से बच्चों क्वेश्चन बनेगा, देख लें ध्यान से आप, इस तरह से हम इस क्वेश्चन को बना पाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर था ये हमारा 66। चलिएगा इससे आगे बढ़ते हैं। तो 67 क्वेश्चन पढ़ लें आप अपनी बुक में क्या है। उसमें लिखा हुआ है 1 सही 1/7 माइनस 2/3 प्लस 2/5 और बटे में इसके क्या है 1 माइनस 1/25, ठीक है। और फिर मैन बटा उसके बटे में भी है, तो पहले ऊपर वाला सोल्व कर लेते हैं, बटे का फिर कर लेंगे। तो ये तो आपको पता है मिश्र भिन्न है, इसको सरल भिन्न कैसे बनाते हैं, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करते और यहाँ ऐड कर देते हैं, तो 7 × 7 और 1 8, तो ये तो हो गया 8/7, ठीक। माइनस के 2/3 ही रहेगा ये, प्लस 25 × 25, 25 में से 1 गया 24/25 हो जाएगा ये, तो ये 24/25 होगा, तो ये जो नीचे का 25 है ये तो घूम के पहुंच जाएगा ऊपर, और बटे यहाँ सोल्व होके क्या आएगा 24, और ये जो 5 है ये घूम के यहाँ जाएगा, ठीक है। ये सारा जो बनता है ये बनता 2/5 बटे 25 × 25 में से क्या 24/25, ये कंडीशन इसकी बनती, तो 25 की मल्टीप्लाई यहाँ और इसकी यहाँ हो जाती, तो वही लिख दिया मैंने 2 × 25/24 × 25 यहाँ पे लिख दिया गया है, ठीक है। अब 5 से ये कैंसिल हो जाएगा 5 बार, 2 से ये ऐसे 12 बार। अब बचा क्या है देख लेते हैं, 8/7 माइनस 2/3 प्लस 5/12। अब एलसीएम क्या हो जाएगा 84, इसका एलसीएम हो जाएगा बच्चों, इससे ये 12 बार कैंसिल होगा, 12 अट्ठे होते 96, ठीक है। माइनस 3 से ये कितनी बार कैंसिल हो जाएगा बच्चों, 3 दूनी 6 बचे 2, 3 अट्ठे 24, तो 28 बार हो जाएगा, 28 दूनी हो जाएंगे 56, ठीक, प्लस 12 से ये 7 बार, तो 7 पंजे 35, इसको आप ऐड कर लें, ये दोनों प्लस के हैं और ये माइनस का है, तो 6 और 5 11,
9 और 3 12 और 1 13, तो प्लस के 131 और माइनस के 56 बटे कितना हो रहा है ये 84 हो जा रहा है। ठीक है, तो माइनस कर लें आप, तो 11 में से 6 गए तो 5 और 12 में से 5 गए तो 7, तो 75 बटे 84 हो जा रहा है ये। आप चाहो तो इसे 3 से कैंसिल कर सकते हो, 3 से ये 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 बचे तो 3 अट्ठे 24। ठीक है, तो ये आ गया ऊपर वाला सोल्व होके, इसको आप रख लें, अभी ये ऊपर का सोल्व हुआ है। अब नीचे का और सोल्व कर लेते हैं बच्चों। तो नीचे क्या था इसमें, क्वेश्चन नंबर ये 67 है, नीचे था इसमें 1 माइनस 1/7 और ब्रैकेट में 1/3 प्लस 2/5 बटे 1 माइनस 2/5, ये था बच्चों। इसको और हम सोल्व कर लेते हैं नीचे वाले को। तो इसको इसमें सोल्व नहीं कर सकते क्योंकि माइनस से पहले बीच में कोई निशान नहीं है, मल्टीप्लाई का नंबर आता है, तो इसलिए इसकी यहाँ आप इसको माइनस मत कर देना वरना गलत हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो पहले तो यही सोल्व करेंगे बच्चों। 1 माइनस 1/7, 1/3 ये है ही आपका प्लस, देखो 5 ही कम 5, 5 में से 2 गया तो 3/5 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 3/5, तो नीचे वाला 5 घूम के ऊपर पहुँचेगा और बटे में यहाँ 5 ही कम 5 में 2 जाएंगे तो 3 आ जाएगा और ये ऊपर वाला 5 इसकी मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ठीक है, तो 5 से आप 5 कैंसिल कर लेंगे, यहाँ 3 ही एलसीएम हो जाएगा बच्चों, बटे में यहाँ भी 3 है यहाँ भी 3 है, ऊपर मल्टीप्लाई किसी की होगी नहीं, तो 1 + 2, 1 + 2/3, तो 1 + 2 तो 3 ही होगा, तो 3/3 तो ये 1 हो गया, 1 माइनस 1/7 गुणा 1। ठीक है, तो 1 माइनस 1/7, अब 7 ही कम 7 में से 1 जाएगा तो 6/7 आ गया, 6/7। अब ये नीचे का है, तो अब इसको सोल्व कर लो आप। ऊपर तो ये था आपका क्वेश्चन में 25/28 और बटे 6/7। ठीक है, तो ये तो घूम के यहाँ पहुँचेगा और ये घूम के यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 25 × 7 बटे 28 × 6, तो 7 से ये 4 बार हो जाएगा बच्चों, तो 25/24, 25/24, तो 24 ही कम 24, तो 1 सही 1/24, 1 सही 1/24, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 67 का। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाएंगे, इनमें कुछ नहीं कर सकते हम, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। ठीक, तो कैलकुलेशन तो इनकी करनी ही होगी आपको भी। ठीक है, चलिएगा इससे आगे बढ़ते हैं, 67 पे आगे 68 की तरफ बढ़ लेते हैं। माइनस के 7m माइनस ब्रैकेट में क्या है 3n माइनस मंझला ब्रैकेट 8m माइनस के 4n और माइनस के 10m मंझला ब्रैकेट, ये लीजिए। ठीक है, अब देखो इसको सोल्व करना है, मात्र कुछ भी नहीं है इसमें, माइनस के 7m, पहले छोटा ब्रैकेट सोल्व होता है, सबसे पहले छोटा ब्रैकेट सोल्व होता है, इसमें कुछ नहीं हो सकता प्लस माइनस, तो ये चिन्ह हटा दें आप, ब्रैकेट खोल दें तो अंदर के चिन्ह उल्टे हो जाएंगे अगर बाहर माइनस होता है, तो माइनस के 4n और प्लस का उल्टा माइनस का उल्टा प्लस के 10m। ठीक है, अब आप ये मंझला ब्रैकेट को सोल्व कर लेंगे, ये ऐसे ही रहेगा 7m 3n, अब देखो ये m है और ये भी m है, तो ये जो है 18m हो जाएंगे और माइनस के 4n और ब्रैकेट से बाहर माइनस होगा, तो जैसे ही हम ब्रैकेट खोलेंगे तो इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो अंदर के चिन्ह उल्टे हो जाएंगे, तो हो जाएगा माइनस का और ये प्लस का। ठीक है, तो माइनस के 7m माइनस, अब देखो ये भी n है ये भी n है, ये भी प्लस के ये भी प्लस के, तो 3 और 4 7 और ये प्लस के 18m हो जाएंगे। बोलो क्यों? क्योंकि यहाँ ब्रैकेट हुआ और जैसे हम ब्रैकेट हटाएंगे तो अंदर के चिन्ह उल्टे हो जाएंगे, माइनस की जगह प्लस हो जाएगा जैसे ये ब्रैकेट हटाएंगे हम। ठीक है, इस तरह से। अब देखो ये m और ये m, तो 18 में से 7 गए तो 11m माइनस के 7n, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 11m माइनस के 7n। ठीक, क्वेश्चन नंबर था ये आपका 68। ठीक है,
चलिएगा इससे आगे बढ़ते हैं 69 की तरफ। कुछ नहीं करा जा सकता बच्चों इन क्वेश्चनों में, इतनी कैलकुलेशन तो आपको करनी ही पड़ेगी इन क्वेश्चनों में, और आनी भी चाहिए आपको कैलकुलेशन, ठीक है। सिक्सटी नाइन में क्या है, 5/3 प्लस 3/1 माइनस 2/3, ठीक है। अब देखो इसको सोल्व करना है बच्चों, तो कैसे कर सकते हैं। 3 की हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 एकम 3, 3 में से 2 जाएगा तो ये 1/3 हो जाएगा। तो जैसे हम यहाँ 1/3 लिखेंगे तो नीचे वाला 3 घूम के यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5/3 प्लस 9, ठीक। तो देखो 3 एकम 3, और 3 में से 2 गया तो 1/3, अब ये वाला 3 घूम के यहाँ जाएगा 9/1, तो कुछ नहीं हुआ। तो ये हो जाएगा 5/13, 5/13 कितना हो जाएगा बच्चों, ये 13 हो जाएगा ये, ठीक है। ऐसे समझ में आ गया ना आपको, यहाँ करेंगे तो ये कितना 1/3 हो जाएगा, तो ये 3 था बटे 1/3, तो इसकी मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी, ठीक है। तो 5/13 क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, 69। 5/12 कहाँ गलती हो रही है, 9 और 3, हाँ 12 होगा भाई, 9 और 3 12, ठीक। क्वेश्चन नंबर 70 पे आ जाएंगे। 70 में क्या है, 1 सही 1/2 बटा 1 प्लस 1/1 प्लस 1/4, ठीक है। चलिएगा इसको सोल्व करते हैं। अब देखो 4 के हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 एकम 4 और 1, तो ये 5/4 हो जाएगा, तो नीचे का 4 यहाँ आ जाएगा, नीचे का 4 घूम के यहाँ आ जाएगा। पहले इसको सोल्व करो, 2 एकम 2 और 1 3/2 बटे 1 प्लस बच्चों 4 एकम 4 और 1 5/4 हो जाएगा, यहाँ 5/4, तो ये बटे का 4 तो ऊपर पहुँच जाएगा, बटे में 5 ही रहेगा, ठीक है। इसकी यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 एकम 5, तो 5 और 4 9/5 हो जाएगा, 9/5, तो 5 तो ऊपर पहुँच जाएगा, बटे 2 गुणा 9, ठीक है। 4 एकम 5 एकम 5 और 4 9, तो 9 की गुणा में आ जाएगा 2, ठीक। अब इससे कर लें आप 3 तिया 9, तो ये कितना हो जाएगा 5/6, 5/6। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये आपका, 70 है। तो यहीं तक क्वेश्चन मुझे आज कराने थे, तो इस तरह से आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, ठीक। मिलते हैं।